वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस कैरेक्टर पूरे मार्वल सिनेमैटिक मल्टीवर्स में ये है कैंग द कॉन्करर। अब दोस्तों मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक वेरिएंट की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जितने वेरिएंट आप लोग देखेंगे वो सब में अपने आप में एक मिस्ट्री है जिनके अलग अलग मोटिव हो सकते हैं। और फिलहाल दोस्तों हम लोग लोकी सीजन 2 के फिनाले के काफ़ी करीब है, जो कि हो सकता है सीजन 3 के लिए भी रिन्यू हो जाए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि यहाँ पे क्या एंड में हम लोग को प्राइम कैंग दिखाई देगा, और अगर ऐसी बात है तो प्राइम कैंग है कौन। और हम लोग कॉमिक्स में नहीं जाएंगे क्योंकि कहानी तो बिल्कुल अलग है एमसीयू की। तो हम लोग अपनी थ्योरी लगाने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार विक्टर टैमली का और नया राज क्या है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से अगर आप कोई एक विलन को सीक्रेट वॉर में वापस बुलाना चाहे तो वो कौन होगा, थैनोस की अल्ट्रॉन। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करते हैं, अगर आप लोग सीज़न 2 की स्टार्टिंग देखेंगे या फिर सीज़न 1 की एंडिंग देखेंगे तो वहाँ पे जो पुतला हम लोग को दिखाया गया था उसका जो कपड़े थे, उसके जो लिबास थे वो कैंग द कॉन्करर जैसे ही लग रहे थे। अब यहाँ पे हो सकता है ये वही कैंग हो जो कि क्वांटम मेनिया का हो, या फिर कोई दूसरा कैंग हो जो कि कैंग जैसे कपड़े पहना हो लेकिन वो अलग कैंग ना हो बल्कि कोई दूसरा वेरिएंट हो। सिमिलरली दोस्तों अगर हम लोग बात करें ह्यू रिमेंस की, तो उसका जो भी प्लान जो मिस मिनट्स को पता है, मिस मिनट्स को कई राज पता है इंक्लूडिंग रेमोना के भी, वो ये दिखाता है एक तरीके से कि यहाँ पे ह्यू रिमेंस को पता था कि सिल्विया को उसे ख़त्म करने वाली है और वो ये प्लान बनाया था कि कैसे वो अपने आप को वापस करेगा, यानी कि पुनर्जन्म। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पे कैंग का कोई भी वेरिएंट मरता है अगर टीवी में, चाहे वो ह्यू रिमेंस ही क्यों ना हो, और बाद में आके कोई दूसरा वेरिएंट उस वेरिएंट की जगह ले लेता है, तो उससे ह्यू रिमेंस का क्या फ़ायदा होगा। आखिरकार उसने सिल्वी को इतनी आसानी से अपने आप को मारने क्योंकि दोस्तों आप लोग यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे, जब सिल्वी विक्टर टैमली को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ी थी उसने सिल्वी को एक ऐसी बात बोल दी जिससे वो सोच में पड़ गई थी। अब जैसे कि उसने कहा कि वो नहीं है जो कि वो समझ रही है और उसे अपने डिसीजन खुद लेने का हक है, यानी कि उसने विल की बात कर दी थी जो कि है फ्री विल। और सिल्वी के अकॉर्डिंग यहाँ पे उसके साथ जितना भी कारनामे हुए थे वो ह्यू रिमेंस ने पहले से लिख के दिया था कि भाई सिल्वी ऐसे भागती रहेगी, उसके बाद आके ह्यू रिमेंस को ख़त्म कर देगी। तो सिल्वी को यहाँ पे फ्री विल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था कि अगर उसने ह्यू रिमेंस को ख़त्म कर दिया तो सबके पास अपने तरीके से ज़िंदगी जीने का ऑप्शन होगा। और यही बात जब उसने विक्टर टैमली के मुंह से सुनी तो यहाँ पे वो सोच में पड़ गई कि आखिरकार विक्टर टैमली ह्यू रिमेंस बनेगा कि नहीं, या फिर उसके खुद के प्रेफरेंसेस या चॉइसेस होंगे, जो कि यहाँ पे सिल्वी को कंफ्यूज कर दिया। और सिल्वी ने लोकी और मोबिस से कहा कि उसे उठा के ले जाओ यहाँ से। लेकिन दोस्तों यहीं पे एक ट्विस्ट आता है, क्योंकि अगर आप लोग नोटिस करेंगे सीज़न 1 में जब यहाँ पे ह्यू रिमेंस ख़त्म हो रहा था तो वो सिल्वी से कहता है सी यू सून। और यहाँ पे दोस्तों अगर मान लीजिए आप लोकी के किसी भी वेरिएंट को ख़त्म करते हैं तो यहाँ पे अगर वो वेरिएंट मरता है और वो वेरिएंट किसी से कहता है सी यू सून, तो वो वेरिएंट थोड़ी मिलेगा उससे क्योंकि वो तो मर चुका होगा, बल्कि उसका कोई दूसरा वेरिएंट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ह्यू रिमेंस ने स्पेसिफिकली कहा था कि सी यू सून, यानी कि ह्यू रिमेंस खुद ही सिल्वी से मिलने वाला है। तो क्या ह्यू रिमेंस के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसकी बदौलत वो यहाँ पे अपनी कॉन्शियसनेस अपने किसी और वेरिएंट के अंदर ट्रांसफ़र करके वापस से ह्यू रिमेंस बनने वाला है, और वो जो कॉन्शियसनेस जिस वेरिएंट के अंदर जाने वाली है वो खुद और कोई नहीं बल्कि विक्टर टैमली है। और ये एक तरीके का टाइम लूप चलने वाला है, यानी दोस्तों विक्टर टैमली की डेस्टिनी है ह्यू रिमेंस बनने की, लेकिन उसके माइंड के अंदर जो प्रोग्रामिंग होगी वो ह्यू रिमेंस पहले से तय करके रखा है, जिसके बाद जब वो प्रोग्रामिंग सक्सेसफुल हो जाएगी तो विक्टर टैमली को सब कुछ याद आ जाएगा और वो ह्यू रिमेंस की जगह फिर से ले लेगा। सुनने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक दूसरी वियर्ड सी थ्योरी आ रही है जो कि इससे भी ज़्यादा डरावनी होने वाली है। यहाँ पे दोस्तों ह्यू रिमेंस जब भी मरता है वो एक डिफरेंट वर्जन में आता है और पावरफुल होके। तो यहाँ पे क्या पता दोस्तों इस बार जो विक्टर टैमली होगा वही आगे जाके हम लोग को प्राइम कैंग के रूप में दिखाई देगा, जो कि यहाँ पे फ्यूचर में कैंग डायनेस्टी में मेन विलन साबित होगा। लेकिन ये सब कैसे होगा इसके लिए तो भाई हम लोग को आगे की कहानी देखनी पड़ेगी। लेकिन जिस तरीके की लीक सामने आ रही है कि हाँ हम लोग को आगे जाके प्राइम कैंग दिखाई दे सकता है, वो लीक सुनने में तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। क्योंकि दोस्तों हम लोग बात करें विक्टर टैमली की तो यहाँ पे उस पर ट्रस्ट करना इतना आसान नहीं है, या फिर कैंग के किसी भी वेरिएंट पे।
ऊपर से दोस्तों यहाँ पे क्वांटम मीनिया में जब कैंग की बातें होती थी, कैंग को दिखाने से पहले, तो यहाँ पे सब ये बात बिल्कुल बोलते थे कि कैंग किसी को भी अपनी बातों से बहला सकता है। और यही उसने जेनेट के साथ भी किया था। यानी दोस्तों उसने जेनेट को यकीन दिला दिया था कि वो तो बस अपने घर जाना चाहता है। हालांकि बाद में जेनेट को तो उसका राज पता चल गया था, जिसकी वजह से दोस्तों हम लोग आगे जानते हैं कि यहाँ पे क्वांटम मीनिया में क्या हुआ था। लेकिन इन सब के अलावा विक्टर टैमली भी ऑल टुगेदर एक इविल वेरिएंट भी हो सकता है, जो कि सिल्वी को बहका के किसी तरह टीवी में एंटर कर लिया है और अपने टर्म्स पे इवॉल्व होने वाला है किसी खतरनाक वेरिएंट के रूप में। और अगर ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है दोस्तों, तो अगर यही प्राइम कैंग निकला है, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होगी, क्या ये टाइम लूप को एंड करने का कोई तरीका होगा कि नहीं। क्योंकि अगर हम लोग थोड़ा दिमाग लगा के वापस से एपिसोड 1 में जाए सीज़न 2 के, तो यहाँ पे लोकी ने सिल्वी को बताया था, या फिर लोकी ने सिल्वी को ही देखा था फ्यूचर में, जब यहाँ पे वो टीवी में आ गई थी। यानी दोस्तों सिल्वी के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो फिर से पहले से लिखा गया वो चीज़ होगा जो लोकी देख के बैठा हुआ है। तो यहाँ पे फ्री विल का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों सिल्वी अब भी उतनी बेचैन है जितनी कि पहले थी। यानी कि उसे पहले लगा कि ह्यू रिमेस को ख़त्म करने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि जो सीक्रेट टाइमलाइन है वो अलग अलग ब्रांचेस में फैल जाएंगी और सब लोग उस हिसाब से ज़िंदगी जिएंगे जैसे कि जीना चाहते हैं, ना कि लिखी गई हो। लेकिन दोस्तों अभी तक जिस तरीके का सीन हम लोग को देखने को मिल रहा है, मुझे तो पूरा यकीन है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है कि आगे जाके सीज़न 3 भी हम लोग को देखने को मिलेगा। हालांकि इसकी एडजस्टमेंट की बात करें तो हम लोग ने पहले भी बताया है कि यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट हो सकता है कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स के बीच में हो, क्योंकि टीवी एक ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज़ है जिसको समझना अभी 2 सीज़न में तो पॉसिबल होगा नहीं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पे बहुत लोग का मानना है जो प्राइम कैंग है उसकी पावर्स बियॉन्डर जैसी होगी, या फिर वो खुद बियॉन्डर होगा। तो दोस्तों टेक्निकली देखा जाए तो कैंग एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसके पास असीमित टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से वो अपने आप को इवॉल्व कर सकता है और काफ़ी लंबे समय तक जी सकता है। लेकिन यहाँ पे लोगों का कहना है कि वो खुद एक कॉस्मिक एंटिटी है। ये बात तो भाई कॉमिक बुक लवर्स को हजम नहीं होगी, क्योंकि अगर आप लोग बियॉन्डर के बारे में पढ़ेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। वो यहाँ पे आराम से इटर्निटी, जिसे हम लोग थॉर लव एंड थंडर में देखे थे, उसे हरा सकता है। और यहाँ तक कि लिविंग ट्रिब्यूनल, जिसकी झलक हम लोग को मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने को मिली थी, उसे भी डिफीट कर सकता है। तो इतना पावरफुल बीइंग को इतना प्लान वान करने की क्या ज़रूरत है, वो तो चुटकी बजा के बहुत सारा काम कर सकता है। तो यहाँ पे कैंग बियॉन्डर जितना पावरफुल तो हो सकता है, लेकिन वो बियॉन्डर नहीं बन सकता है। बियॉन्डर एक अलग कैरेक्टर होगा जो कि आगे जाके में भी हो सकता है हम लोग को सीक्रेट वॉर में देखने को मिलेगा। हालांकि कैंग डायनेस्टी के बाद सीक्रेट वॉर मूवी में काफ़ी दावेदार आ रहे हैं, जैसे कि प्राइम कैंग, डॉक्टर डूम, गैलेक्टस, बियॉन्डर। अब देखते हैं कि आगे जाके इनमें से कौन मेन विलन बनेगा, या फिर विलन्स की भी एक अपनी खुद की एक टीम बन जाएगी। ये तो आने वाला वक्त बताएगा।